कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए। अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि। किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं तो स्वयं को दोष मुक्त कीजिए। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। यदि कोई सिंह वानर की भांति वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करे तो क्या होगा? कोई मछली धरा पर चलने का प्रयास करे तो क्या होगा? ये विफल ही होंगे। अब ऐसा भला क्यों होता है? वो इसलिए कि प्रकृति की रचना कुछ ऐसी है कि यहाँ हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भिन्न भिन्न सद्गुण प्रदान किए गए हैं और कुछ मर्यादाएं भी प्रदान की गई हैं। अब ये वृक्ष, पशु, पक्षी, इनमें इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो स्वयं का आकलन कर सकें, स्वयं की मर्यादाओं को समझ सकें, स्वयं के सद्गुणों को समझ सकें। ये वो नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य तो भिन्न है। मनुष्य के पास ये विशेष शक्ति है कि वो स्वयं का पूर्ण रूप से आकलन कर सकता है।
स्वयं को पूर्ण रूप से समझ सकता है। स्वयं के दोष, स्वयं के अवगुण, स्वयं के सद्गुण, स्वयं की मर्यादाओं को वो समझ सकता है और ये अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है यदि सफलता पानी है तो स्वयं आकलन करना ही होगा। तो स्वयं आकलन कीजिए, स्वयं से परिचित हो जाइए और जीवन में कर्म करते जाइए, सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती? कि आपका उद्भव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दी। सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करेंगे। जन्म लेते ही व्यक्ति के लिए ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता, पिता, पुरोहित सारे उन अक्षरों को ढूंढने लगते हैं जिससे आपका नाम आरंभ होगा। किंतु क्या केवल नाम और राशि के एक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपके कर्म ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। देखिए नियति भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भविष्य नियत करती है। यदि आपको उदाहरण दूं, सोचिए, एक है राम और एक है रावण। दोनों का नाम आरंभ होता है रा से, किंतु एक को मिला भयानक अंत और एक समस्त ब्रह्मांड के अंतर्मन में बस गया। तो स्मरण रखिएगा, ये नाम नहीं, ये कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ रहे तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मिटा नहीं पाएगा। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं और फिर इस सुई की सहायता से ये धागा वस्त्र सिलता है। किंतु ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा यदि ये सीधा नहीं होगा। यदि इसमें कोई गांठ होगी तो वो कभी इस छिद्र से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना होगा। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कभी किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी भूलवश आप प्रवेश कर भी लेते हैं तब भी उनके हृदय में कभी बस नहीं पाएंगे। स्वयं को धागे की भांति बनाएं, सीधा। मन में कोई भी कुविचार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मन में सद्भावना होनी चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। ऐसा करते जाइए, एक दिवस ऐसा आएगा जब इस समस्त संसार के हृदय में आप बसेंगे, और तब हृदय प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।